समय की रफ्तार को कोई समझ नहीं पाया है और हम भी यही सोचने लग गए थे कि समय की रफ्तार के साथ नहीं दौड़ोगे तो एक दिन पीछे रह जाओगे। और यह पीछेपन का जो पिछड़ापन था यह हमेशा खलता था, क्योंकि जब हम क्लास के अंदर जाते थे तब भी यही कहा जाता था कि अगर तुम आगे नहीं बैठोगे तो तुम्हारे कुछ समझ में नहीं आएगा। और यही हाल जिंदगी के अंदर था कि तेज नहीं दौड़ोगे तो बहुत पीछे रह जाओगे। लेकिन समय तो बदल रहा है। कहां अब वह समय रह गया है जो समय पहले आप बात किया करते थे। अब तो आपकी बातें ही बदल गई हैं। जिस स्कूल के अंदर मोबाइल को अलाउड नहीं किया जाता था, आज उसी मोबाइल ने आपकी पूरी इज्जत थामी हुई है। अरे स्कूलों देख लो, आपने 10,000 तक का फाइन लिया है कि मोबाइल इज नॉट अलाउड इन द स्कूल, और आज वही स्कूल आपकी इज्जत संभाले हुए है। जानते हो क्यों? क्योंकि आपको फीस बटोरनी है, और फीस बटोरने के लिए आपको कहीं ना कहीं यह दिखाना पड़ेगा कि हम काम कर रहे हैं। आज आप अपनी फजीहत को बचाने के लिए न जाने कितने तरह के आडंबर दिखा रहे हैं, कितने तरह की कोशिशें कर रहे हैं। तो समय बदलता है जनाब। और एक बात और याद रखना कि जो पहला समय था उन संस्कारों को तो आप भूलते जा रहे थे। पाश्चात्य की तरफ जितनी तेजी से आप बढ़ रहे हो, उस पाश्चात्य की तरफ बढ़ने की वजह से आप अपने बच्चों को संस्कार देना भूल गए हैं। कौन सिखाता है आज अपने बच्चों को ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वो तो अच्छा है, आरएसएस और संघ के स्कूल आज भी जिंदा हैं और उसी रफ्तार से चल रहे हैं जिस रफ्तार से पहले चल रहे थे। आज नहीं सिखाया जाता बच्चों को कि अपने माता पिता के चरण स्पर्श कर कर ही घर से बाहर निकलिएगा। आज सिखाया जाता है हाई एंड बाय, हियर एंड देयर, हाई एंड फाइव। दिस इज द लाइफ। आप संस्कारों को कहीं खोते जा रहे हैं, संस्कारहीन खुद होते जा रहे थे। और जिस आयुर्वेद को आप इग्नोर करते थे, मसलसल आप उसी को आप अपना रहबर और अपना हितैषी मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि अगर एलोपैथी आपको इस वक्त ठीक कर देगी, तो अगर लंबे समय तक आपको अपने आप को हेल्दी रखना है तो आयुर्वेद की तरफ आपको बढ़ना होगा। क्यों आप आज योग के ऊपर इतना कंसंट्रेट करते हैं? एक कोरोना ही तो आया था। I want to see to myself after 5 years there, here. Now, I want to live alive. This is you. ये पिछड़ापन आप लोगों ने पैदा किया है। प्राइवेटाइजेशन की तरफ आपने बढ़ावा दिया है। You want the better services, but if you want the better services, you have to change. तो जिंदगी को एडॉप्ट करना भी सीखना पड़ेगा, एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, लेकिन अपने बच्चों को संस्कारहीन मत बनाइए। अगर अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकते, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं ले सकते, उनको धक्के देकर घर से बाहर निकालने की जो प्रथा आज देश के अंदर चल पड़ी है, यह एक विकट संकट देश के सामने पैदा कर देगी। न जाने किस ओर जा रहे हैं, न जाने किस भौतिकवाद की ओर हमारा इतना चलन बढ़ चुका है कि अब समझ नहीं आता कि अपने कदम रोकें, खुद को रोकें, जमीर को मारें, या अपनी भावनाओं का कत्ल करके लोगों के सामने नुमाना बन जाएं, बेचारा बनकर रहें, सिंपैथी गेन करें। जिस रफ्तार से जिंदगी चल रही थी, कोरोना काल ने वह पहिया रोक दिया है। रोका है कि नहीं रोका? जिंदगी का मतलब सिर्फ एक ही था, जीना, अपनों के साथ जीना। आज पहले हम साथ रहते थे, आज न्यूक्लियर फैमिलीज ने इतना बड़ा जंजाल खड़ा कर दिया है कि अब संयुक्त परिवार तो कहीं दिखते ही नहीं। मैं जरा सा कुछ बन जाऊं तो मैं सीधा यहां से फौरन कहीं और अपना मकान बना लूंगा और वहां अपने मैं और मेरी बीवी और बच्चे, बस यही जिंदगी है।
थोड़े टाइम बाद एक के बाद एक सब निकलते जाते हैं और वह गांव आज भी भूखा है, प्यासा है आपके प्यार का। वो घर अब खुलता नहीं है, वहां ताले लगे हुए हैं। 400-500 गज के मकान, कोठियां आज बंद हैं। क्यों? क्योंकि आज प्यार खत्म हो रहा है, भौतिकतावाद को ज्यादा जिया जा रहा है। आज अपने बच्चों को यह नहीं सिखाया जाता कि अपनों के साथ रहना भी बेहद जरूरी है। मैं खुद भुगता हूं इस चीज को, मैंने खुद महसूस किया है। एक व्यक्ति नहीं मिलता आपको। मेरे मोबाइल के अंदर 2000 कॉन्टैक्ट्स हैं और 1500 व्हाट्सएप। और कोरोना काल में जब मैं कोरोना से पीड़ित था तो एक व्यक्ति मेरे पास आने के लिए राजी नहीं था। जानते हो क्यों? क्योंकि बुरे वक्त में याद रखना, परिवार से बड़ा कोई हमसफर नहीं होता। अपनों से ज्यादा किसी को कोई और नहीं चाह सकता। और अपने दोस्त, अपना परिवार, यही वो लोग होंगे जो भविष्य में भी आपके साथ चलेंगे, आपके साथ रहेंगे और आपके हर बुरे अच्छे में आपका साथ देंगे। सिंगल फैमिलीज की ओर हम बढ़ रहे हैं, यह घातक साबित होगा। अपने बच्चों में अब यह संस्कार डालने की जरूरत है कि उनको तैयार करना होगा। ईश्वर भी है, इस चीज को उन्हें समझाना होगा। इफ दे विल बिलीव इट विल वर्क एंड डेफिनेटली इट विल वर्क। आज ग्रीडीनेस इतनी बढ़ती जा रही है कि जमीन के बंटवारे के वक्त तो 4 भाई इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन जब घर के अंदर एक व्यक्ति भी बीमार होता है तो एक भाई भी नजर नहीं आता। यह है भौतिकतावाद, यह है सिर्फ अपने बारे में सोचना। और याद रखना, ऐसा भुगतने वाला सिर्फ वह एक अकेला व्यक्ति नहीं होगा। हम में से हर वह व्यक्ति इस चीज को भुगतेगा। क्योंकि जब बाढ़ आती है तो वह यह नहीं देखती कि नुकसान किसका होगा, मेरा या आपका, हिंदू का या मुसलमान का, सिख का या ईसाई का। नुकसान होगा तो इंसानियत का, हर उस रिश्ते का जो आज हम किसी भौतिकतावाद की बलि चढ़ाते आ रहे हैं। आपको और हमें अब सोचने की जरूरत आन पड़ी है। मैं आपका दोस्त विपुल महेश्वरी अनुरागी। जय हिंद, जय भारत।